हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में कि क्विक एक्सेस टूलबार को हम एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये होता क्या है और हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हम क्विक एक्सेस टूलबार को क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, एक्सेल में क्या होता है, बहुत सारे फार्मूलाज यूज़ करते हैं हम, बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। तो सपोज़ दैट हमें किसी शॉर्टकट पे जाना है, सपोज़ दैट हमें फ़िल्टर पे यूज़ करना है। तो फ़िल्टर यूज़ करने के लिए पहले हम डेटा में जाएंगे, फिर डेटा के बाद ये फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने देखिए इस डेटा में हमें जाना है, फ़िल्टर में फ़िल्टर लगाना है इस डेटा में। तो पहले हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे, डेटा टैब के अंदर हमने फ़िल्टर सेलेक्ट किया, इसमें फ़िल्टर लग गया। अब इस प्रोसेस में दिक्कत क्या होती है, इसमें हमें माउस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। सपोज दैट अभी तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन का यूज़ करना था, कभी ज़्यादा ऑप्शंस का भी यूज़ करना होता है। तो इसके लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, पहले तो यहाँ से फ़िल्टर हटा देते हैं। फ़िल्टर हमने यहाँ से हटा दिया। अब हम इस फ़िल्टर को, अभी हमें फ़िल्टर के लिए यूज़ करना है, तो हम फ़िल्टर को इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िल्टर पे हमने राइट क्लिक किया, फ़िल्टर पर राइट क्लिक किया, यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक किया। अब ये देखिए, ये हमारा ऊपर दिखने लगा है, ये टूल बार में हमारा ऑप्शन दिखने लगा है। तो इसी तरह अगर हमें इसे नहीं यूज़ करना है तो हम इसे हटा भी सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक किया, सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, तो रिमूव पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अभी हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो देखिए, अभी हम ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वहीं जाके हमने फ़िल्टर लगा दिया। इसके लिए अब हमें मतलब माउस का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करते हैं। तो ये हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें किसी एक फंक्शन का या किसी ऑप्शन का हमें बार बार यूज़ करना होता है। तो हमें ये कन्वीनियंट होगा कि उसको हम यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर दें, जिससे कि हमें इसको ना बार बार किसी टैब के अंदर जाके नहीं करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा एक्सेल में हम क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कीज़ का यूज़ करें, माउस का यूज़ कम से कम करना पड़े, हमें कीज़ का यूज़, शॉर्टकट कीज़ का यूज़ ज़्यादा करना पड़े। तो इसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम ऑल्ट की यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारा माउस यहाँ पर है, कर्सर अभी हमारा A1 में है, हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे। देखिए, मैं करके दिखाती हूँ। ऑल्ट की हमने प्रेस कर दी। अब ये देखिए, सारे ऑप्शन की आपको शॉर्टकट कीज़ दिखने लगी। जैसे होम के लिए H दिख रहा है, इंसर्ट के लिए N दिख रहा है, पेज लेआउट P। तो हमें जिस भी ऑप्शन का यूज़ करना है उसकी की प्रेस करेंगे। अभी मान लो हम होम पर तो हैं ही, हमने H प्रेस किया तो हम होम टैब के अंदर आ गए, राइट। अगर हमें अब होम टैब के अंदर अब हमें किसी ऑप्शन का यूज़ करना है, सपोज दैट अभी हम यहाँ पर थे, हम इस डेटा में इस सेल में आ जाते हैं, A5 में आ जाते हैं। अब हम जाते हैं पहले हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट की को प्रेस किया, ये सारे ऑप्शन मुझे दिख गए। अब हमें किस में जाना है, पहले होम में जाना है। होम के लिए हमने H प्रेस किया, H प्रेस करके अब जो देखिए, जो होम के अंदर जितनी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनकी शॉर्टकट कीज़ आ गई। अब सपोज दैट इस A5 को हमें बोल्ड करना है, बोल्ड के लिए 1 है, बोल्ड के लिए 1 दी हुई शॉर्टकट की। तो यहाँ पे हमने 1 प्रेस किया, देखिए ये A5 बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर हमें कुछ और करना है, ऑल्ट, सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करते हैं, फिर हमें होम पर जाना है, इसलिए H प्रेस किया। अब हमें इसे इटैलिक करना है, इटैलिक के लिए क्या था 2, तो इसको हमने 2 कर दिया, देखिए इटैलिक हो गया, ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इसी तरह हमें कुछ भी करना है, कुछ और किसी फार्मूलाज का यूज़ करना है या डेटा टैब के अंदर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका यूज़ करना है, तो हम वो शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके दिखा देती हूँ एक बार आपको। सबसे पहले हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। अब हमें सपोज दैट डेटा टैब के अंदर जाके कुछ करना है, तो डेटा के लिए हमें क्या दिख रही शॉर्टकट की A, तो हमने डेटा टैब के लिए जाने के लिए A प्रेस किया, A प्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, राइट। हम जो भी करना चाहते हैं, अगर अभी तो हमारा सिर्फ एक ही सेल सेलेक्टेड था इसलिए उसमें सॉर्टरिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं। डेटा के लिए तो हमें मल्टीपल, हमारे पास डेटा पूरा होना चाहिए। तो हम ना चलिए ये डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक कॉलम में इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब हमें पहले क्या जाना है, हमें कुछ डेटा टाइप के अंदर के ऑप्शंस यूज़ करने हैं। तो पहले ऑल्ट की प्रेस की, डेटा के लिए A प्रेस किया।
अब हमें इसमें सपोज दैट इस डेटा की हमें ये जो डेटा सेलेक्टेड है इसकी सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग के लिए क्या है,